देखिए, मैं आपको बता रहा था ये श्री गोविंद की लीला है। तो माँ यशोदा अपने कन्हैया को दिन में रोजाना 8 बार भोजन कराती थी। और जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, तो 7 दिन ठाकुर जी ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो 7 दिन के हिसाब से 8 का गुणा कर दो, 7 8 56। 7 दिन का इकट्ठा मिला करके मैया ने 56 प्रकार का भोजन बनाया। और सबसे पहले भोग 56 भोग मैया ने ही लाला को लगाया। बोलो राधे राधे। तभी से 56 भोग की महिमा बड़ी है। और कहते जो 56 भोग ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, उन्हें भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। भगवान तुम्हारी जिंदगी में कृपा करे। आप जहां भी 56 भोग करना चाहो, राधा रानी में बरसाना करो, गिरिराज जी में करो, और अपना चाहे वृंदावन में करो, और कहीं नहीं कर सकते हो तो 56 भोग, कहीं भगवान की कथा हो रही हो ना, उस 56 भोग में ही अपना सहयोग कर दो। आपको 56 भोग लगाने का पुण्य मिल जाएगा। पर जिंदगी में 56 भोग जरूर करो। हो जाओ शामिल धर्म क्षेत्र में। कोई लोग अपनी जिंदगी में पर्सनल कथा नहीं करा सकते, तो मत घबराना कि शायद हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा उद्धार नहीं होगा। नहीं, जहां भी कथा हो रही हो, कोई सोचो ठाकुर जी ने ये सौभाग्य मेरे लिए दिया है। आपके पास धन ना हो तो तन से सेवा करो, आपकी कथा स्वीकार हो जाएगी। तन भी ना आपका साथ दे रहा हो तो मन से भगवान की कथा में आ जाओ, आपकी कथा स्वीकार हो जाएगी। और भगवान ने धन दिया है तो कंजूस मत बनना प्यारे। मैं आपसे कहता हूं, धन दिया है तो कंजूस मत बनना, फिर तो जीवन में कथा जरूर कराना। आप जिससे भी कराओ, जहां भी कराओ, आपका मन मानता है, पर जिंदगी में भागवत जरूर कराओ। मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, जो भवसागर में गिरे व्यक्ति को तार देती है, 84 लाख योनियों से पार कर देती है और मोक्ष पद प्राप्त कराती है, उसी का नाम भागवत है। देखिए मेरे बहन भाइयों, मेरे बांके बिहारी ने ब्रज मंडल में बड़ी बड़ी पावन लीलाएं करी हैं। एक बार तो ब्रज मंडल में भगवान ने गौ सेवा करी। आप जानते हैं गायों का वर्धन, गायों की वृद्धि, गौ सेवा करने से उस स्थान का नाम पड़ा गोवर्धन। भगवान कृष्ण की भी जो इष्ट है वो गौ माता है। गौ माता के अंतर्गत में 33 कोटि देवताओं का वास है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, गावो विश्वस्य मातरः, गाय हम सबकी माता है। गौ धर्म का रूप है और अपने धर्म को बचाने के लिए हम सबको प्यारे आगे तत्पर रहना चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए। आज जो गौवंश खत्म हो रहा है, उसका सबसे बड़ा जुम्मेवार है वो प्यारे, तो वो हिंदू है। असली बात वो हिंदू है। घर में 10-10 कुत्ते रख सकते हैं, पर घर में एक गाय नहीं पाल सकते। वैसे कहेंगे हम भगवान के भक्त हैं, तुम धूर भक्त हो ठाकुर जी के, कुछ भी नहीं हो तुम, ड्रामा है तुम्हारा, तमाशा है भक्ति के नाम पर, नाटक कर रहे हो तुम लोग। आज भी देखिए बरसाना में हमारे रमेश बाबा हैं, जिनके यहां पर कम से कम 80,000 गाय आज भी हैं। 80,000 गाय बाबा के यहां पर, और तुम एक गाय भी नहीं पाल सकते हो। संत होकर के वो 80,000 को पाल रहे हैं। क्यों पाल रहे हैं? कि जिससे तुम सब लोग सुखी रहो। धर्म बचेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, और जब धर्म नहीं रहेगा प्यारे, तो हम भी सुरक्षित नहीं रहने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूं, चलो अब तुम ये कहो महाराज जी फ्लैट में गाय कहां से रखें, रहने के लिए हमारे लिए जगह नहीं, गौ माता कहां रखें। देखो भैया, तुम अपने घर में गौ माता नहीं रख सकते, तो जो गौ माता का जहां पर पालन हो रहा है,
संत जो सेवा कर रहे हैं आप वहां जाइए और तुमसे जो सेवा बनती है गौ माता के निमित्त पर्ची कटवाइए प्यारी, चारा डलवाइए, आपको भी घर में गौ सेवा करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। एक गौ माता को तुम गोद ले लो, क्या बात है। एक गौ माता का खर्च कितना पड़ेगा, ज्यादा 1000 रुपए महीना पड़ जाएगा, 1500 रुपये पड़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा निकलेगा प्यारे, तो आप धर्म भी करोगे और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करोगे। ये मत सोचना कि पूरी धन जो जिंदगी में कमाया है अपने भोग विलासता में बर्बाद कर दे, नहीं, कुछ तो धर्म भी कमाओ, धर्म भी कमाओ। तो भगवान श्री बांके बिहारी एक बार अपने गोप ग्वालों के साथ में और गौ चराने के लिए गए। जब चराने के लिए गए और भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। आज देवता भी भगवान की सुंदर छवि को देख करके मैया ने अपने गोविंद का श्रृंगार किया। पामों में पैजनिया, कमर में करदनी, सर पर मोर मुकुट, गले में सुंदर मणि और हाथ में बंसी। वाह, ग्वाल वालों के साथ में चलते हुए ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं और कितना सुंदर भाव ब्रज के संतों ने इसके प्रति कहा है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।